खबर इस वक्त आ रही है इजराइल पर। ईरान के भीषण हमले जारी हैं। इजराइल के रेहोबोट में ईरान का अटैक हुआ है। ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर आ रही है, एक और तुर्की पर बड़ा मिसाइल अटैक। इंसरलिक एयरबेस पर दागी गई है, उसके नजदीक ही दागी गई है मिसाइलें। इंसरलिक एयरबेस पर तैनात है अमेरिकी सैनिक। हमले के बाद मुज्तबा ने किया दावा, दुश्मन ने तुर्की पर किया है हमला। तो युद्ध की जो आग भड़की है वो समंदर की लहरों तक पहुंच चुकी है। ईरान के आसपास के समुद्र इस वक्त खौल रहे हैं। ब्लू जोन में किसी भी वक्त भयानक युद्ध छिड़ सकता है और इस युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनेगा ट्रंप का वो कदम जो अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उठाने जा रहे हैं। दुनिया के भारी दबाव के बाद अब ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 4000 मरीन भेज रहे हैं। ये मरीन ईरान के उस जल दुर्ग में दाखिल हो सकते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल माना जाता है। सवाल यही है कि अगर ट्रंप की सेना ईरान के बारूदी किले में दाखिल हुई तो इसका अंजाम क्या होगा? IRGC ने कहा है कि हम अमेरिकी मरीन सैनिकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ईरानी नौसेना समुद्र में अमेरिकी मरीन की लाशें बिछाने को तैयार है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। दूसरा, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। तीसरा, ईरान के यूरेनियम पर नियंत्रण। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए ट्रंप कौन सी सेना और हथियार भेज रहे हैं, अब हम आपको इसका भी डिटेल बताते हैं। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 4000 मरीन सैनिक भेजने की तैयारी में है और ये समुद्र और जमीनी जंग लड़ने में माहिर हैं। इसके अलावा नीचे उड़कर हवाई हमले करने वाले लड़ाकू विमान भी भेज सकते हैं और इसके साथ ही अमेरिका ईरान के युद्धपोतों और नेवल बेस पर हवाई हमले कर सकता है। और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है ताकि अगर ईरानी सेना नेवल ड्रोन से अटैक करती है तो उसे रोका जा सके। और इसके साथ ही ट्रंप कई एम्फीबियस शिप भी भेज रहा है और ये ऐसी शिप्स हैं जो समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी तेजी से दौड़कर हमला करती हैं। खर्ग द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर स्थित है, जो बुशहर बंदरगाह से 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इसका आकार 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 300 मील उत्तर पश्चिम में है। ईरान की अलग अलग ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के जरिए ईरान के तेल पहले खर्ग द्वीप पर आता है, फिर यहां से ऑयल टैंकर में भरकर इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। इस मिसाइल सिटी में ईरान की घातक मिसाइलें और ड्रोन न सिर्फ बनाए जाते हैं बल्कि स्टोर भी किए जाते हैं। समंदर के अंदर ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्री है वो टनल के अंदर चल रही है। यह मिसाइल फैक्ट्री युद्ध के दौरान भी मिसाइलों का तेजी से निर्माण कर रही है ताकि हमले के लिए मिसाइलों की कमी ना पड़े। समुद्री टनल के अंदर ही मिसाइल गोदाम है। ये वो मिसाइल फैक्ट्री और हथियार गोदाम हैं जिन्हें तबाह करना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुद्र में 500 मीटर नीचे मौजूद हैं। यहां तक दुनिया की कोई भी मिसाइल या बम नहीं पहुंच सकता। IRGC ने कहा है कि युद्ध के दौरान भी मिसाइलों का निर्माण जारी है। हमारे पास युद्ध के समय में भी मिसाइलों की कमी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी इजराइल का ईरान पर अटैक हुआ है। हाइफा में ईरान ने दागी है मिसाइल। हाइफा में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी की टारगेट हुई है और इस बीच ये जानकारी आ रही है कि हाइफा के इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। अब ये जंग ईरान के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है और इसीलिए ईरान रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। यही रुख ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का है। अब मुज्तबा खामेनेई का दो ही मकसद है, एक तो दुश्मन की तरफ से मंडरा रहे खतरे को खत्म करना और दूसरा अपने पिता की हत्या का बदला लेना। इसके लिए मुज्तबा और उनकी सेना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
ईरानी नेवी के पास रॉकेट दागने वाले सैकड़ों छोटे छोटे जहाज हैं। ये चारों तरफ से जाकर अमेरिकी नेवी पर धावा बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि ये उन युद्धपोतों पर हमला करेंगे जिन पर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ईरानी नौसेना के पास छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जो समंदर के अंदर जाकर टॉर्पीडो फायर करते हैं। ईरान इस तरह के हमले भी कर सकता है जिसे अमेरिका के लिए रोकना आसान नहीं होगा।